बच्चों नमस्कार। कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, अभी तक हमने आपको हिंदी गद्य में पाठ 2 तक पढ़ा दिया है और पाठ 3 भी पढ़ा दिया था वो पहले, लेकिन वो आपके 30% कोर्स जो कम किया गया उससे वो बाहर हो गया। पाठ 3 क्या लिखूं, तो उसके आगे हम पाठ 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको समझा रहे हैं, तो उसको समझें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। तो इस देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिनको राजेंद्र बाबू के नाम से जाना जाता था, बड़े मेधावी छात्र थे और प्रायः सभी परीक्षाओं में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार में है, वहाँ के कॉलेज में कुछ दिन तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। उसके पश्चात 1911 से लेकर के 1920 ईस्वी तक राजेंद्र बाबू ने क्रमशः कलकत्ता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत की। परंतु गांधी जी के आदर्श, उनके सिद्धांत तथा उनके आंदोलनों से प्रभावित होकर के सन 1920 में इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूर्ण रूप से देश सेवा के कार्य में लग गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3वां सभापति चुने गए और सन 1962 ईस्वी तक भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रहे, मतलब प्रथम राष्ट्रपति रहे जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 1962 ईस्वी में इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, साधुता और सादगी इनके रोम रोम में व्याप्त थी। ऐसे हमारे महान देश रत्न, भारत रत्न से अलंकृत राजेंद्र बाबू की मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल लेखक भी थे। सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विषयों पर इन्होंने लेख बराबर निकलते रहते थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। नागरी प्रचारणी सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से हिंदी को समृद्ध बनाने में अपना योगदान देते रहे। इन्होंने देश नामक पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया। तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख एवं व्याख्यान भी प्रकाशित होते रहते थे। राजनीति, समाज, शिक्षा, संस्कृति, जनसेवा आदि विषयों पर इन्होंने अनेक प्रभावपूर्ण निबंधों की रचना की। जनसेवा, राष्ट्रीय भावना एवं सर्वजन हिताय की भावना ने इनके साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया है। इनकी रचनाओं में उद्धरणों एवं उदाहरणों की प्रचुरता है। इनकी रचनाओं में अत्यंत प्रभावपूर्ण भाव व्यक्ति देखने को मिलती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कई विषयों पर अपनी कलम चलाई है, अपनी लेखनी चलाई है। उनकी मुख्य कृतियाँ इस प्रकार से हैं: भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी तथा खादी का अर्थशास्त्र। और भी इनके अतिरिक्त इनके भाषणों में भी कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इनकी जो खड़ी बोली है वो, उनकी भाषा सरल है, सहज है, सुबोध खड़ी बोली है। इनकी भाषा व्यवहारिक है, इसलिए उसमें संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का समुचित प्रयोग हुआ है। ग्रामीण कहावतों एवं ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषाओं में कहीं भी बनावटीपन की गंध नहीं आती। मुख्य रूप से इनकी शैली के दो रूप, भाषण के 2 रूप होते हैं। शैली की साहित्यिक एवं भाषण, जो 2 रूप प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से इनका जीवन परिचय पूरा हुआ। जी आप लोग लिख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।